हाय, वेलकम टू कोड विद अवकांश। आज की सीरीज़ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जॉइंट्स पे है ये वीडियो। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगने वाला है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हर एक स्टोर प्रोसीजर हर एक अपने फंक्शंस में अप्लाई करते हैं। जिस भी RDBMS सिस्टम पे आप काम करेंगे वहाँ पे आपको जॉइंट्स यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये मोस्ट यूजेबल टॉपिक है, तो इसको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? तो हमने पिछले वाले वीडियोस में जो एग्जांपल लिया था उसी को हम लेते हैं कस्टमर और ऑर्डर के साथ में। ठीक है, ये हमारे दो टेबल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कस्टमर के अंदर में कस्टमर आईडी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आपके कस्टमर नेम हो गया। देन हमारे पास कस्टमर की और कोई इन्फो लाइक कस्टमर ईमेल, मोबाइल, है ना, मोबाइल हो गया, एड्रेस हो गया। ठीक है, ये हमारे फील्ड हो गए कस्टमर के। ऑर्डर में हम यही लेते हैं, हमारे पास ऑर्डर आईडी हो गया। फिर यहाँ पे हमने कस्टमर आईडी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, फॉरेन की हो गया, कहाँ का, कस्टमर का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर वैल्यू हो गई और हमारे पास ऑर्डर डेट या और कोई ऑर्डर अमाउंट। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू हो गई। अब कॉलम हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया, दो टेबल कस्टमर और ऑर्डर। जब भी हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जैसे पहले एग्जांपल पे मैंने बताया था सिलेक्ट, आपने फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर में से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए ऑर्डर की वैल्यू और ऑर्डर का अमाउंट। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पढ़े? फ्रॉम टेबल का नाम हो गया ऑर्डर। ठीक है, अब इसके साथ में आप देख रहे हैं कि इन दोनों के साथ में अगर आपको कस्टमर का भी नेम चाहिए या कस्टमर ईमेल चाहिए या मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए शिपिंग के लिए, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कस्टमर नेम ले लेता हूँ। अभी कस्टमर नेम कहाँ पड़ा है? कस्टमर नेम तो कस्टमर में, क्योंकि ऑर्डर से अगर लेना है तो आप सिर्फ आईडी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप टेबल लिखते हैं कस्टमर। ठीक है, अब इसको समझिएगा बहुत ध्यान से किस तरीके से ये काम करता है और इसके कितने तरीके के जॉइंट्स हमारे सीक्वल में होते हैं और क्या क्या हमारे यूज केसेस हो सकते हैं इनको यूज करने के लिए। ठीक है, तो और साथ में जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, सीक्वल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर नेमिंग, कि हम उसमें टेबल का नाम कैसे रखते हैं, डेटाबेस का नाम, कॉलम का नाम, कोई प्रोसीजर लिख रहे हैं उसका नाम, किस तरीके से क्या नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं एंटरप्राइज लेवल में या प्रोडक्शन लेवल पे। तो ये चीज़ हम उसमें डिस्कस किया है बहुत ही इन डेप्थ में। तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे एलियासिंग, तो ऑर्डर का हम मान लीजिए टेबल ऑर्डर ही रखते हैं और कस्टमर का कस्टमर। वैसे तो हमने ये छोटा टेबल लिया है, बट अगर नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जाएंगे तो जैसे TBL ऑर्डर है ना, इस तरीके से हम इसको नेमिंग करते हैं। तो उस केस में हम जब ऐसा लेते हैं एलियास तो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो उस पॉइंट पे। या अभी के लिए क्योंकि हमारे एलियास भी सेम है तो अभी मैं इसे भी हटा रहा हूँ, हम सिर्फ
टेबल नेम से ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर आपका कहाँ से आ रहा है? ऑर्डर टेबल से। ये आपको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अब आप दो अलग अलग टेबल को रेफर कर रहे हैं। ऑर्डर अमाउंट आपको ऑर्डर से आ रहा है, कस्टमर नेम आपको कस्टमर से आ रहा है। ठीक है, अब इस केस में जब आप देखेंगे कि आपको यूज कैसे करना है, तो आपने ऑर्डर लगाया, अब इसमें आपको जॉइन लगाना है। कौन सा जॉइन लगाना है वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अभी हम एक केस ले रहे हैं जॉइन का। ठीक है, जॉइन कस्टमर कैसे, तो ऑन हम यूज करते हैं ऑन, और उसके बाद हम एक कंडीशन देते हैं कि किस कंडीशन में जॉइन करना है। तो पहली कंडीशन जो हम देंगे वो उसके लिए जो लेफ्ट में हम लिखते हैं ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर टेबल हो गया, इसकी कस्टमर आईडी होनी चाहिए। ये किसके इक्वल होनी चाहिए? कस्टमर के। ठीक है, कस्टमर के कस्टमर आईडी के। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए क्या क्या चीजें हमने की है। सिलेक्ट किया, टेबल मेंशन किया, किस टेबल से कौन सा कॉलम उठा रहे हैं। कस्टमर में हमारे पास कस्टमर नेम है इसलिए हमने कस्टमर लिखा। फ्रॉम, यहाँ पे आपने पहला टेबल दिया ऑर्डर, जो मेन टेबल या आप प्राइमरी टेबल कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्राइमरी टेबल हो गया, और ये आपका जॉइन टेबल हो गया। ये सिंटैक्स में इस तरीके से नहीं होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं करूँ। ऑन, यहाँ पे आपने मेंशन किया, ऑन के थ्रू आपने कंडीशन लिखा, कंडीशन में क्या लिखा? ऑर्डर, जो आपका प्राइमरी टेबल था ऑर्डर, इसकी कस्टमर आईडी जब इक्वल टू होगी कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हमने अभी किया है ये कॉन्सेप्ट ज्वाइन कहलाता है सीक्वल में। ठीक है, अब ये ज्वाइन किस किस तरीके से होता है और क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं जब आप एक प्रोडक्शन लेवल का डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो वो समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो कॉलम लिख रहे थे यहाँ पे हम कुछ अब डमी वैल्यू लिखेंगे और उसके थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे आप कस्टमर के अकॉर्डिंग आप आईडी है, नेम है, शॉर्ट में कर रहा हूँ सो डैट कि अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले कर पाऊँ। आईडी, नेम और आपका मान लीजिए ईमेल हो गया। ठीक है, ये तीन हम फील्ड यहाँ पे ले रहे हैं। और ऑर्डर में भी ऐसे ही से आईडी, ऑर्डर आईडी हो गई, अमाउंट हो गया, कितने अमाउंट का ऑर्डर है, सॉरी उससे पहले हम कस्टमर आईडी लिखते हैं, ये ऑर्डर है, उसके बाद कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने इसको परचेज किया, अमाउंट और डेट। ठीक है, ये चार फील्ड हो गए। अब इसके टेबल को ड्रॉ करते हैं, ये दोनों अलग अलग टेबल हैं तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, राइट, तो अब इसमें हम समझ रहे हैं आईडी कस्टमर है तो सपोज हम इसको 1 से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इनफैक्ट आप इसको 3 लीजिए सो डैट कि आप जो एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूँ उसको आप अच्छे से समझ सकें और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो आपके लिए। ठीक है, तो अभी, सैम, जॉन, ईमेल कुछ भी @abc और लेट्स से gmail.com। ठीक है, sam@gmail, john@gmail। ठीक है,
ये आपकी कोई डमी आईडी होगी। उसके बाद आपके ऑर्डर में आपने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऑर्डर आईडी 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर आईडी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 2 1 2 3, ठीक है। अमाउंट आप कुछ भी ले रहे हैं, 100 200 300 400 200 300 एंड अगेन 500, ठीक है। और डेट आप मैं जस्ट एक एप्पल का कोई भी रैंडम डेट ले रहा हूँ, तो सीक्वेंस में 10th अप्रैल 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये हमारे पास अब 2 टेबल हो गए, क्लियर है, कस्टमर और ऑर्डर। तो अब इस चीज़ को हम फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हो रहा है। एग्जाम्पल हमारा यही है, ठीक है। सो अब जॉइन समझते हैं कि जॉइन कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। सबसे पहला जॉइन होता है हमारा लेफ्ट, फिर होता है राइट, फिर होता है इनर, आउटर और क्रॉस। मेजर ये 5 तरीके के जॉइंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अब जॉइन हमने लगा दिया कस्टमर पे, ऑर्डर कस्टमर आईडी, कंडीशन हम यही रख रहे हैं, वैल्यू भी हम यही फेच कर रहे हैं। हम सिर्फ जॉइन को समझेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन कर दिया, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, जो आप कंडीशन मैच कराते हैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो कल को जब आप क्वेरी लिखते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। जो रिजल्ट सेट बनेगा वो जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा रिजल्ट नहीं रिटर्न करेगा। जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं तो जो हमारी ये कंडीशन है उसके लेफ्ट में जो होता है, ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। जब हम लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करते हैं तो जो लेफ्ट का टेबल है उसका पूरा डेटा आपको रिजल्ट में आएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट टेबल के इंफॉर्मेशन आएंगे। जहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे नल आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से एक बार ध्यान से समझिए। यह आपका इक्वल टू साइन है कंडीशन का, इसके लेफ्ट में जो चीज़ होगी वो आपका लेफ्ट में जो आप कंडीशन, जो टेबल मैप यहाँ पे आप कंडीशन में देंगे लेफ्ट साइड में, उस टेबल का कंप्लीट फुल डेटा आएगा, और जो राइट में टेबल होगा वो सिर्फ मैचिंग आएगा, ठीक है। जहाँ पर इस टेबल में कुछ रोज हैं लेकिन वो कंडीशन मैच नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपको नल वैल्यू उन कॉलम में, उन फील्ड्स पे आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर आपको दिक्कत इसमें लग रहा है कि क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जिस पे आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में इन सभी क्वेरी को मैंने रन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज है तो इसलिए मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, सो दैट कि यहाँ से आपको जो नेविगेशन है या जो फ्लो है वो मैं ड्रॉ करके आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो ये आपका इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जो होगा वो लेफ्ट टेबल कंसीडर होगा और उसकी फुल डेटा आएगा, क्लियर हुआ। जब ये राइट होगा, बस इतना ही फर्क होता है, आपको ज्वाइन के पहले लेफ्ट राइट इनर आउटर क्रॉस लिखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट सेट चेंज होगा। तो जो आपने राइट किया, तो इसका क्या मतलब, इक्वल टू साइन के जो राइट साइड में टेबल होगा जो कि यहाँ कस्टमर है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अब आएगी, और लेफ्ट में जो मैच करेगा उसका आएगा, ठीक है।
और जहाँ मैच नहीं करेगा वो नल हो जाएगा। जो हमारा पिछला केस था उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट जॉइंट था। क्लियर है इतना? इससे पहले हमने लेफ्ट किया था, ये दो हो गए। अब हम यहाँ पे इनर जॉइंट समझते हैं। अब इनर जॉइंट में क्या होता है, आप चाहते हैं कि सिर्फ वही रिजल्ट सेट आए आपके पास जिसमें ऑर्डर की कस्टमर आईडी इक्वल टू हो कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी के। ठीक है, तो इस केस में आप इनर जॉइंट लगाते हैं और यहाँ पे जो भी मैचिंग केस बनेंगे आपको उतने रिकॉर्ड आएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2 है, यहाँ पे 3 ये भी है, 1 ये भी है ना। तो इसमें जितने आपके रोज हैं वो सभी यहाँ प्रेजेंट है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग जो रिजल्ट सेट आएगा इनर जॉइंट पे, वो आपकी ये सभी इंफॉर्मेशन आएंगी, साथ में इनके जो नेम है वो उतने टाइम रिपीट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था इनर जॉइंट। अच्छा, इसमें क्या था, जितने मैच करेंगे। आउटर में क्या होगा, आउटर में सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है। आउटर में कहता है कि लेफ्ट में जितने रोज हैं वो भी सारे ले आओ, राइट में जितने रोज हैं टेबल में वो भी सारे ले आओ। ठीक है, तो ये आउटर जॉइंट का क्या मतलब, जितने रोज इसमें हैं जितने रोज इसमें हैं सारे के सारे रोज आपको रिजल्ट सेट में दिखाई देंगे। तो ये आपके आउटर हो गए। क्रॉस जॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी यूजेबिलिटी के भी कुछ केस होते हैं, बट मोस्टली जो रेगुलर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो लेफ्ट राइट इनर, इन्हीं को हम यूज़ करते हैं जो रेगुलर रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें। बट क्रॉस जॉइंट के भी बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जब आप प्रोडक्शन पे जाएंगे। तो क्रॉस जॉइंट क्या कहता है कि आपके फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जितने मैचिंग केसेस हैं, ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट रो के साथ 7 मैचिंग केस, सेकंड के साथ 7, थर्ड के साथ 7। ठीक है, तो ये टोटल आपको रिजल्ट सेट जो बना रहा है वो आपको शो करेगा। बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्रॉस जॉइन जो होता है वो आपका जो हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस तरीके से काम करेगा। इसमें आपके जितने कॉम्बिनेशन, जैसे पहला ये अवी है तो इसके साथ जितने कॉम्बिनेशन इसके बन पाएंगे वो रिजल्ट सेट में आएंगे। फिर सेकंड के हर एक के साथ जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो रिजल्ट आ गया। फिर थर्ड का जितने के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा वो सभी आ गया। ठीक है, तो ये टोटल क्रॉस जॉइन में आता है। क्लियर है? तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था जिसमें हम जॉइंट्स को समझना चाह रहे थे डिटेल में। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होंगी वो हर एक जॉइंट को डिटेल में समझेंगे विद कोड। और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है SQL सर्वर मैन्यू स्टूडियो और भी ऑनलाइन आपके SQL के प्लेटफॉर्म आते हैं, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस या सैम्पल कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंफॉर्मेटिव भी है, मीन्स हर एक जॉइंट में क्या क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मेंशन है। और लगभग सभी वीडियोस में जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जॉइंट्स था जो हमने आज कवर किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।